तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम रियल नंबर क्लास 10 क्वेश्चन नंबर 3 आज मैं आपको कराने जा रही हूँ। क्वेश्चन है, लेट पी क्यू एंड आर बी द थ्री डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स, चेक वेदर पी क्यू आर plus q is a composite number or not. Further, give an example for three distinct prime numbers p, q and r such that p into q into r plus 1 is a composite number and second p into q into r plus 1 is a prime number. तो क्वेश्चन आजकल मैं देख रही हूँ सीबीएसई में क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, बस उसकी स्टेटमेंट को थोड़ा इस तरीके से दिखाया जाता है कि पता नहीं बच्चे डर जाते हैं कि पता नहीं कितना के डरावना क्वेश्चन आ गया। पर अगर आप बड़े ध्यान से क्वेश्चन को ठंडे दिमाग से सोचो तो आप बहुत इजीली इस क्वेश्चन के आंसर्स तक पहुंच सकते हो। सबसे पहले तो आपको ये दिमाग में रखना है कि कंपोजिट नंबर होता क्या, व्हाट इज अ कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर्स वो होते हैं विच हैज मोर देन टू फैक्टर्स, विच हैज ओनली टू फैक्टर, दैट इज अ प्राइम नंबर, एंड विच हैज मोर देन टू फैक्टर इज अ कंपोजिट नंबर। तो पहले मुझे ये चेक करना है कि ये जो नंबर जिसको चेक करना है कि ये कंपोजिट है कि नहीं है, तो मुझे बस ये शो करना है, अगर कंपोजिट है तो मुझे ये शो करना है कि इसके दो से ज्यादा फैक्टर है। दो फैक्टर्स तो वही हो जाएंगे, एक तो ये खुद हो जाएगा और एक वन। अगर उसके अलावा कोई फैक्टर आ गया तो ये कंपोजिट नंबर है। तो इसमें आप एक चीज चेक करो, इसमें क्यू कॉमन आ जाता है। मैंने पता है क्या किया, मैंने इस पूरे नंबर को जेड ले लिया, सो दैट कि थोड़ा सा मतलब हर बार मैं इसको बोलने से अच्छा मैं जेड बोल दूं कि मुझे जो नंबर जेड है जिसको मैं पी इंटू क्यू इंटू आर प्लस क्यू ले रही हूँ, इसको चेक कर रहे हैं कि ये प्राइम नंबर है कि कंपोजिट नंबर है। तो क्यू कॉमन निकाला तो ब्रैकेट में इधर रह गया पी इंटू आर और क्यू अकेला दैट इज वन रह गया। इट मीन्स आई हैव रिटन जेड एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो इसका मतलब क्यू भी फैक्टर हो गया जेड का और पी आर प्लस वन इज ऑल्सो फैक्टर ऑफ जेड। तो इसका यहां से मुझे मिल गया, दिस इम्प्लाइज क्यू एंड, देखो आंसर की तरफ कितनी जल्दी पहुंच गए हम लोग, क्यू एंड पी आर प्लस वन आर द फैक्टर्स ऑफ जेड अदर देन, दो तो होते ही है, अदर देन वन एंड जेड इटसेल्फ। ये दो तो है ही है इसके फैक्टर्स, इसके अलावा ये दो फैक्टर्स और हो गए। इसका मतलब z हैज मोर देन टू फैक्टर्स, इसके तो दो से ज्यादा फैक्टर्स हो गए, चार फैक्टर्स दिखा दिए हमने। z हैज मोर देन टू फैक्टर, दिस इंप्लाइज z इक्वल्स टू p इंटू क्यू इंटू आर प्लस क्यू इज अ, कैसा नंबर है ये, इज अ कंपोजिट नंबर। पहली चीज प्रूव हो गई, यहां तक कि एक नंबर हमारे पक्के हो गए। अब ये तीन नंबर का क्वेश्चन होगा, एक इधर एक ये नंबर और एक इसके लिए आ जाते हैं। अब हम पहले पे आते हैं, हमें प्रूव करना है p इंटू क्यू इंटू आर प्लस वन इज अ कंपोजिट नंबर। इसके लिए मुझे पी क्यू आर ढूंढने हैं। अब ढूंढ लेते हैं इसके लिए हम लोग पी क्यू आर। मैंने मान लिया कि मैं जब भी मुझे कंपोजिट नंबर ढूंढना, याद रखना टू नहीं लेना, टू प्राइम नंबर मत लेना, पी क्यू आर याद रखना दे आर द प्राइम नंबर्स। तो मैंने टू के अलावा मैं ले लेती हूँ, पी को थ्री ले लिया, क्यू को पांच ले लिया, आर को मैं सात ले लेती हूँ। अब चेक करते हैं ये कंपोजिट नंबर बनना चाहिए, पी इंटू क्यू इंटू आर प्लस वन, यहाँ पे वैल्यू डालते हैं तो ये आ जाएगा थ्री इंटू फाइव इंटू सेवन प्लस वन, दैट इज थ्री फाइव ज़ा 15, 15 सेवन ज़ा 105 प्लस वन 106। इवन नंबर है, इवन नंबर है तो ये क्या हो गया, एक कंपोजिट नंबर। टू को छोड़ के बाकी सारे इवन नंबर्स कंपोजिट है, ये ध्यान रखना है। तो ये हमने इसका एग्जाम्पल दे दिया। सेकेंड एग्जाम्पल, सेकेंड मुझे ये शो करना है, ऐसा पी क्यू आर ढूंढना है सच दैट पी क्यू इंटू आर प्लस वन क्या होना चाहिए, इज अ प्राइम नंबर। तो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, इसका कोई एग्जाम्पल देखते हैं। इसमें आप पी को टू ले लो, क्यू को थ्री ले लो एंड आर को फाइव, ऑल शुड बी प्राइम नंबर्स। तो जब मैंने इसमें डाला पी इंटू क्यू इंटू आर प्लस वन, this will be 2 into 3 into 5 plus 1. This is 30 plus 1.
इज इक्वल टू 31 और ये क्या है 31 इज अ प्राइम नंबर। ठीक है, तो दोनों हमारे इस तरीके से विद एग्जाम्पल्स हम लोग इस क्वेश्चन को एग्जाम में करेंगे और बिल्कुल भी ये डिफिकल्ट नहीं है, बस थोड़े से धैर्य के साथ ऐसे ही सीबीएसई के क्वेश्चंस को समझना है और करना है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।